सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आईसर पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे की। तो आईसर पुणे हमारे पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 27 एनआईआरएफ रिसर्च रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि आज का जो हमारा कॉलेज है आईसर पुणे आपका एक रिसर्च कॉलेज है, ना कि एक इंजीनियरिंग बीटेक कॉलेज। बट आज के डेट में हम इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू एक मास स्केल पर कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू का एक लंबा चौड़ा 200 से ज्यादा कॉलेजेस वाला प्लेलिस्ट भी क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसे वही इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वाले ही प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर रहा हूं, बट हमारा एक रिसर्च कॉलेज है और जो हमारी मोस्टली ऑडियंस भी है वो इंजीनियरिंग वाली ही है, जो आईसर का नाम सुनती है और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जागता है कि अगर जे एडवांस दे रहे हैं तो आईसर भी एक बार देख लेते किस प्रकार का। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वाला ही प्लेलिस्ट में हमारा ये कॉलेज मिल जाएगा, बट रिसर्च कॉलेज है। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो अगेन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मिलेगा आपको कि आईसर जितने भी हमारे पास 7 आईसर हैं, प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहे होते, थोड़े बहुत प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं। अब देखिए, मोस्टली जो आपके स्टूडेंट्स हैं हायर स्टडीज, रिसर्च, इन्हीं सारी चीजों के लिए ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बीएसएमएस कोर्स। तो देखिए, अगर मैं यहां बता दूं बीएसएमएस एक्चुअली है क्या, बीएससी एमएससी होना चाहिए था। तो एक्चुअली बीएसएमएस भी हमारा बीएससी एमएससी है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंस्पायर्ड है बीएसएमएस। आपको यहाँ पर अलग अलग शुरू में डिपार्टमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्या सारी चीजें हैं। पहले 2 साल आप जो हमारा नॉर्मल बीएसएमएस कोर्स है, सभी कोर्सेज आपके साथ इंटीग्रेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड आपको देखने को मिलेंगी। बट 2 साल के बाद आपको चूज करने मिलता है कि आपको किस फील्ड में बीएस और एमएस कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर बताऊं कि किधर आपके स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होते हैं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज लंदन, इस प्रकार के यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स अपने फर्दर स्टडीज रिसर्च कर रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं मिल रहे। स्टूडेंट्स आते ही इसी माइंडसेट के साथ कि हमें एक बढ़िया यूनिवर्सिटी, एक बढ़िया इंस्टीट्यूट से रिसर्च करना है, जिसमें आईसर पुणे की अगर खासकर बात कर ले तो आईसर्स में सबसे बेस्ट आईसर माना जाता है और पूरा ऑल ओवर आईसर ही हमारा रिसर्च के लिए इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स माने जा रहे होते हैं। अगर थोड़ा सा मुझे और डिटेल में बताना हो तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया जैसे इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट ने आईआईटीज बना रखे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, उसी प्रकार आईसर है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो अब आपको काफी कुछ एक आइडिया लग गया होगा। फिर भी जो भी स्टूडेंट अगर कुछ प्लेसमेंट्स ले भी रहे तो बता दूं, कुछ रिकॉर्ड्स है हमारे पास एनआईआरएफ की तरफ से, जो आईसर पुणे ने एनआईआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस रिकॉर्ड के हिसाब से आफ्टर मतलब 5 साल के बाद 2022 का जो हमारे पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, 152 स्टूडेंट्स में से 152 स्टूडेंट्स ने बीएसएमएस कंप्लीट किया, जिसमें 13 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे, यानी कि लगभग 8.5% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है। वही मैं बोल रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट करते बजाय की प्लेसमेंट्स। बट अगर बता दूं जितने भी स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए भी है 8.5%, उनका मीडियन सैलरी 11.4 एलपीए रहा। मतलब कि अगर प्लेसमेंट सोचकर जा रहे हो तो उतना मत ही जाइए, बट अगर बाई चांस बाई लक आपको प्लेसमेंट मिल भी रहा है तो ठीक ठाक 11.5 एलपीए के आसपास का हमारा मीडियन सैलरी है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो 2 प्रकार का आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप तो जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो फिर स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड एससीबी की तरफ से आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इन दोनों में से किसी एक का आप एग्जाम दीजिए और उसके बेसिस पर आईसर एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना है। जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पर कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास आईसर पुणे 2022 जनरल स्टूडेंट डिफरेंट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए। सबसे पहले जेईई एडवांस के कट ऑफ देख पा रहे हो और उसके बाद एससीबी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। तो जिसमें हम देख पा रहे हैं फॉर एग्जांपल राउंड 4 जेईई एडवांस इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम क्लोज हुआ था जनरल स्टूडेंट के लिए। जेईई एडवांस रैंक बता रहा हूं 3268 रैंक पर, और बाकी सारे भी आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है फी स्ट्रक्चर का। इन टोटल अगर बात कर ले 5 साल के बीएसएमएस कोर्स की इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर फॉर जनरल स्टूडेंट आपका 7.5 लाख के अंदर अंदर कंप्लीट हो जा रहा होगा। बट वहीं एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 100% ट्यूशन फी माफ रहने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा आईसर पुणे आपके पुणे महाराष्ट्र में 98 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जैसा हमने बताया कि आईआईटीज आपके इंजीनियरिंग के लिए टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी प्रकार
आईसर आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए। तो उसी प्रकार से जैसे आईआईटीज पे मेहनत किया गया कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सेम मेहनत आपको आईसर के ऊपर भी दिखने वाला है। हर आईसर का हम रिव्यू वीडियो लेकर आ रहे होंगे, लेकिन आज के रेट में आईसर पुणे के बारे में बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा होगा। अगर हम कुछ ऊपर के टॉप आईआईटीज एनआईटी छोड़ दे, उसके बाद आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट हमें देखने को मिल जा रहा होता है। बहुत स्पेसियस आपको साइज देखने को मिलने वाला है, 98 एकर्स, जिसमें स्टूडेंट इनटेक इतना भी ज्यादा नहीं होता है। एक ईयर में बीएसएमएस कोर्स से 250 से 300 लोग मैक्स टू मैक्स जा रहे होते हैं। तो उस हिसाब से देखिए तो 98 एकर्स बहुत बड़ा साइज होता है, जो कि प्रॉपर्ली वेल डेवलप्ड है हमारा। चाहे हॉस्टल्स की बात कर ले या फिर आप एकेडमिक बिल्डिंग, क्लासरूम, किसी की भी बात कर लो, बहुत शानदार फैसिलिटीज देखने को मिलने वाली। फैसिलिटीज में कहीं कोई कमी नहीं है। बात कर ले अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी है। अगर आप इनका स्पोर्ट्स ग्राउंड देखो तो बहुत बड़े साइज का क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लगभग हर छोटे से बड़े प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जा रहे होंगे। और एक छोटा सा फैक्ट, एडमिशन प्रोसेस वाले सेक्शन में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। आपका केवीपीवाई के रैंक के बेसिस पर भी एडमिशन हो रहा होता है। और अगेन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट करके केवीपीवाई के भी कट ऑफ रैंक्स देख सकते हो। तो देखिए फैसिलिटीज हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इन सारी चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इवन अगर बात कर ले कल्चरल फेस्ट, ये सारी चीजें भी अच्छे खासे लेवल पर हो रही होती है। और अगर इसी के साथ बताऊं कि हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार के हैं, तो बहुत शानदार हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल रहा है। बट अगेन अगर आप होटल रूम से कंपेयर कर लो, वो सारी चीजें नहीं होंगी। मेस का फूड भी डिसेंट है, 2 सीटर रूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं हॉस्टल्स में। तो यही सारी चीजें, मतलब बढ़िया आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें एक बढ़िया रैंक, चाहे जे एडवांस हो जाए या फिर एससीबी, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, केवीपीवाई, इनमें बढ़िया आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप जाकर इन सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पा रहे होंगे। और देखिए प्लेसमेंट पर्पज से हम इन सारे इंस्टीट्यूट्स को नहीं सोच सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मुझे पता है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ही आ रहे होंगे, क्योंकि यही सारे कॉलेज के रिव्यू वीडियो अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ही ज्यादातर स्टूडेंट्स होंगे जो प्लेसमेंट के पीछे ज्यादातर भाग रहे होते हैं। तो देखिए प्लेसमेंट पर्पज से आईसर पुणे या फिर कोई भी आईसर सेलेक्ट करना हो तो ना करिए, तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको रिसर्च करना हो, फॉरेन इंस्टीट्यूट से आपको रिसर्च करना हो, तो आप आराम से बिंदास होकर, अगर बढ़िया रैंक आया है केवीपीवाई, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जे एडवांस में, तो आईसर पुणे या फिर जितने भी आईसर है सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आईसर्स में सबसे बढ़िया आईसर पुणे माना जा रहा होता है। और इसी के साथ अगर आपको एक हाईलाइटिंग फैक्ट बताओ, तो आईसर के बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप्स भी हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं। अगर कुछ एग्जांपल दूं तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज लंदन, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप है। तो आप समझ सकते हो लेवल किस प्रकार का हमारा आईसर पुणे का। कनेक्टिविटी की बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 9.5 किलोमीटर दूर पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और 16 किलोमीटर दूर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जा रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट आईसर पुणे से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या पर्टिकुलर लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स मौजूद हैं, पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।